दोस्तों, कभी आपको लगा है कि ज़िंदगी में पहले जो कन्फ्यूज़न और उलझन थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब केतु आपको परेशान करना बंद कर चुका है। जब केतु परेशान करना छोड़ देता है तो मन में पहले वाली उलझन, भ्रम या कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। आपको अपने फैसलों में क्लैरिटी दिखने लगती है और एक कॉन्फिडेंस आपको महसूस होने लगता है। केतु के प्रभाव से अक्सर सेपरेशंस, डिस्टेंस बनने लगते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको रिश्तों में वार्मनेस मिलती है, वो वापस आ रही हैं वो खुशियाँ, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ अब केतु पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगा है। केतु जब शांत हो जाता है तो ध्यान और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मन बहुत अच्छे से लगने लगता है। आपको अंदर से एक सुकून और स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है। ये तो नेचुरल है कि परेशानी के समय नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डाइजेशन वीक हो जाता है, लेकिन आपको ये देखने को मिले कि धीरे धीरे परेशानियों में होने के बावजूद भी धीरे धीरे आप नॉर्मल हो रहे हैं। तो यह भी एक संकेत है कि केतु अब डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए, एक लड़की थी जो अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती थी। तो जब परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी तो एकदम से एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज उसने अपने जीवन में देखा। उसने देखा कि उसके परिवार वाले अचानक से उसको नीचा दिखाने लगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगे और पैसों को लेकर के भेदभाव, उसके अंदर हीन भावना भर दी। और वो लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो इन सवालों के जवाब ढूंढती रही और इसको सोच सोच कर वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी कि उसके ही अपने परिवार वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके भी जीवन में एक समय आया, उसने देखा कि अब वो पहले की तरह अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचती। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने भी ये जान लिया कि केतु साइलेंट वॉरियर है। उसने चुप्पी साध ली और धीरे धीरे उस चुप्पी को उसने अपनी ताकत बना ली। और जब भी उसको स्ट्रेस फील होता था तो वो एक पेपर पर लिखती और उस पेपर को फाड़ कर फेंक देती। ऐसा वो रोज करती थी। तो ऐसा करते करते उसने यह महसूस किया कि अब उसके अंदर, उसके दिमाग में अब उसके परिवार वालों को लेकर कोई विचार नहीं आता है। वो केवल अपने काम पर फोकस करती है। एक बात और, क्या आप जानते हैं कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसका केतु उसके लग्नेश के साथ, लग्नेश बुध के साथ सेकंड हाउस में बैठा हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा कि आप खुद जान सकते हैं कि केतु शांत हो गया है या अभी भी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपको लगता है कि केतु अब शांत हो गया है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कीजिए और एस्ट्रोलॉजी के रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।